नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 95। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निपटा दंपत्ति विवाद। कन्नौज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारिवारिक विवादों को निपटाने का एक सशक्त जरिया बनता जा रहा है। यहाँ आने वाले पति पत्नी के विवाद काउंसलिंग के जरिए आपसी सहमति से हल किए जा रहे हैं। ऐसा ही पति पत्नी का एक मामला जिसमें तलाक की नौबत आ गई थी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हल कराया और आज पति पत्नी एक साथ रहने को राजी होकर अपने घर चले गए। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर के एक दंपत्ति में पिछले 2 साल से पारिवारिक विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं था और कोई एक साथ रहना नहीं चाहता था। महिला थाना पुलिस जब दोनों को समझाते समझाते परेशान हो गई तो मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पहुंचा। प्राधिकरण की सचिव एडीजे लवली जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लिया और आज पति पत्नी को एक साथ कोर्ट बुला दोनों की काउंसलिंग की। एडीजी के समझाने का यह असर हुआ। थोड़ी देर में ही पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मानी और भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कहकर साथ साथ वापस चले गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने समझौता होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की यह कोशिश रहती है कि पहले इस तरह के मामले समझौते से हल हो जाए। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज 95। नमस्कार, कन्नौज से हमारे संवाददाता मोबिन मंसूरी की खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि न्यायालय में जब विवाद होता है तभी कोई मामला आता है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पक्षकारों को एक लंबी प्रक्रिया में, जो न्याय की एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें उलझाए बिना पहले ये कोशिश करें कि अगर मामला सुलह समझौते से निपट सकता है तो हम उसमें सुलह वार्ता कराएं। आज जो मामला आपने देखा हमारे यहाँ के मीडिएशन सेंटर में, 2 साल पहले इनका विवाद शुरू हुआ था और इस साल की शुरुआत में इन्होंने ये तय किया कि ये पारस्परिक रूप से अलग हो जाए। इनके द्वारा परिवार न्यायालय में म्यूचुअल डिवोर्स का एक आवेदन फाइल किया गया। हमारे परिवार न्यायालय ने आपसे पक्षकारों से बात की और उन्हें ऐसा लगा कि इस मामले को, जो हमारे प्राधिकरण के अंतर्गत मध्यस्थता केंद्र है, उसमें प्रेषित करना चाहिए जिससे कि पक्षकारों के बीच सुलह वार्ता कराई जा सके और उनका जो एक निर्णय वो ले रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, क्या पता हमारी मध्यस्थता से, हमारी बातों से समझ करके वो अपने अलग होने के निर्णय को बदल के एक साथ हो जाए। इसी प्रयास में आज हमने काफ़ी सिटिंग करी इनके साथ और आज हमें फाइनली ये पक्षकार, अभी जब हमारे सामने 20 दिन पहले आए थे तो भी ये पक्षकार इसी बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें तो अलग ही होना है। हमने इन्हें कुछ इनकी जो वैवाहिक जीवन रहा इनका विगत 3 वर्षों का, उसमें क्या अच्छी यादें थी, क्या अच्छा इनका खट्टी मीठी जो चीज़ें पति पत्नी की जो नोक-झोंक होती है, बहुत अच्छे इनके, जब हमने इनको चीज़ों को समझाया, याद दिलाया और उन्हें हमने फिर एक समय दिया कि आपको हम फिर एक 15 दिन का समय देते हैं, आपको लगता है कि अगर कोई गुंजाइश है तो फिर आप जाकर बताइए। और आज फाइनली जब ये हमारे सामने आए, फिर हमने इनसे बात करी और हमने इन्हें प्रेरित किया कि आप अलग होने से क्या ज़रूरी है कि कल को जब आप फिर कहीं जाएं और तब ये समस्याएं ना खड़ी। दोनों पक्षकार समझदार निकले और उन्होंने जो अलग अलग होने का फैसला किया था, उस फैसले को समाप्त करते हुए इन्होंने कहा हमें तो अब साथ ही रहना है। तो ये एक मध्यस्थता का कमाल है। 2 पक्षी जो अलग उड़ना चाह रहे थे उनको एक डाल पर बिठा दिया गया। क्या नाम है? देखिए, हम लोग वैसे तो नाम को ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारे जो वर पक्ष है वो यहीं पास में सरायमीरा के रहने वाले थे और जो हमारी वधू पक्ष थे ये तहसील तिलवा से संबंधित। जो लोग ऐसे विवाह पर जाते हैं उनको न्याय मिलता है। देखिए, पारिवारिक मामलों में सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि आप किसी भी मामले का हल समझौते से निकालें। वैवाहिक वादों में, पारिवारिक वादों में बात जैसी बात नहीं होती है, बहुत छोटी सी कोई ईगो वाली आती है जिसको लोग अपनी ईगो पर ले लेते हैं। अगर
पति जो बाहर कमाने जा रहा है, अगर वो बाहर की किसी टेंशन में घर में आकर अगर वो कुछ बोल ही देता है, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोगों के माँ बाप का टाइम जो हम लोग बहुत पहले का देखते हैं, तो हमेशा हमने उनको कहते हुए सुना है कि अरे भाई हमने बहुत सहा है। आज के बच्चों में सहनशीलता कम हो गई है, और सहनशीलता का ही कम होना परिवारों के टूटने का कारण बन रहा है। तो जैसे जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, आपका बॉस आपसे कुछ कहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं। नौकरी तो आप करते हैं ना, और आप उस नौकरी में और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर अपने पारिवारिक रिश्ते में क्यों नहीं? अपने उस रिश्ते में भी आप समझिए कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, और हमेशा ये है कि अगर एक पक्ष नाराज है, एक पक्ष चिल्ला रहा है, उस समय दूसरा पक्ष शांत हो जाए। और एक समय तो आएगा ना जब जो पक्ष नाराज हो रहा था उसकी नाराजगी खत्म होगी। भाई समय तो कभी एक सा नहीं रहता, रात के बाद दिन भी आती है, दिन के बाद रात भी आता है। आज नाराजगी है, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो, आप उससे अपनी बात रखिए कि भाई आपने ये जो बात, आप जिस बात पर नाराज हुई, ये बात ऐसे नहीं ऐसे। तो हर बात सुनी जाती है अगर उस बात को कहने का समय सही हो और सलीका सही। तो मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े विवाद को हल कर सकते हैं, और पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में, और खास तौर पे मैंने जो देखा है कि ये जो चेक बाउंस वगैरह के मामले हैं, छोटे छोटे आपराधिक मामले हैं, आपके छोटे से आपके ऋण से संबंधित मामले हैं, या भाइयों के बीच में, या आपसी जो परिवारी जन है उनके बीच में जो बंटवारे के मामले चलते हैं, संपत्ति के बंटवारे के, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसको कि आप सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं। इनमें आपको न्यायालय की लंबी प्रक्रिया में उलझना ही नहीं है, एक लंबी जो बड़ी कोर्ट फीस देनी है वो आपको देना ही नहीं है। हम प्री लिटिगेशन स्तर पर भी समस्या का समाधान करते हैं। प्री लिटिगेशन स्तर क्या है कि बिना न्यायालय में वाद दायर किए दोनों पक्षकार आपसी सहमति से, या कोई भी एक पक्षकार जिसको कि ऐसा कोई भी विवाद जिसके सामने आ रहा है, घरेलू हिंसा का मामला आ रहा है, या पारिवारिक कोई मामला है, मैट्रिमोनियल कोई उसका मामला है, या उसका अगर मान लीजिए चेक बाउंस से रिलेटेड मामला हो रहा है, या ऋण संबंधी कोई मामला है, बैंक वाले से उन्होंने ऋण लिया और बैंक अब उनसे एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट अगर चाह रही है, तो वो आराम से यहाँ पर आवेदन दें। हम उसे प्री लिटिगेशन में दर्ज करके जो दूसरी पार्टी होती है उसे नोटिस देकर बुलाते हैं, और हम उनके उस मैटर को मीडिएट करते हैं, उसमें सुलह वार्ता कराते हैं उनकी, और कई मामले न्यायालयों की बिना लंबी प्रक्रिया में जाए मीडिएशन टेबल से ही वो सारे विवाद हल कर दिए जाते हैं।